जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पैसा जिंदगी में बहुत महत्व रखता है और बुढ़ापे में इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। यह एक जाना माना सच है, परंतु यदि हम कुछ बातों को अपना कर चलें तो पैसा कम या ना होने पर भी की स्थिति में भी हमारा जीवन शानदार ही रहेगा। आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। नंबर 1, अगर बुढ़ापा आने में समय है तो अपने लिए चार दीवारी का इंतजाम कर लें, चाहे घर एक कमरे का ही हो। अगर आपका अपना है तो इज्जत से रह पाएंगे। नंबर 2, अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। नंबर 3, कुछ पैसे हर महीने रिटायरमेंट फंड में जरूर डालें, आगे चलकर बहुत काम आएंगे। नंबर 4, बुढ़ापा सबसे खतरनाक है। हाउस रेंट, MIS पोस्ट ऑफिस में, FD, PMVVY, SSCS रिस्क फैक्टर में नहीं जाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। पैसा विदड्रा खुद करें और नॉमिनी किसी को भी बनाया जा सकता है। नंबर 5, इंटरनेट और कंप्यूटर चलाना सीखिए। अपने बिजली के बिल तथा रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। शायद आपके बच्चों और नाती नातियों के पास मिलने का समय न हो या आपसे दूर रहते हों, इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया और भी ज़रूरी है। नंबर 6, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कम और हल्का खाएं, सेहत के प्रति जागरूक रहें और हल्का खाएं। छोटी सी भी समस्या आई तो उसका निदान करने की कोशिश करें, तो वह बड़ी नहीं बन पाती और पैसे की बचत भी होती है। नंबर 7, कोई भी सोशल ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे पार्क में योग ग्रुप या कुछ और। 8, एक हॉबी डेवलपमेंट जरूर करिए, जैसे कुछ बजाना, गार्डनिंग या कुछ और, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अपना समय लगाएं, समय को बिजी रखने की कोशिश करें। नंबर 9, लोगों से मिलते रहें, हर समय अकेले न रहें। जिस किसी सगे संबंधी या दोस्त से कोई नाराज़गी है तो आप पहल करें, फ़ोन करें, चिट्ठी लिखें या फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजें। शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब आ जाए, और अगर न भी आए तो दिल में कोई पछतावा नहीं रहेगा। जिनके पास आपके लिए समय नहीं उन्हें माफ़ करें, कुछ भी दिल पर मत लगाइए। नंबर 10, आप यदि साथ नहीं रह सकते हो तो अपने परिजनों से अपने संबंधों को ठीक रखिए। यदि वह भी संभव नहीं तो रिटायरमेंट होम में प्रबंध कर लें। यदि वह भी संभव नहीं हो तो ओल्ड होम में रह सकते हैं। इस तरह आपके पास सहायता सुलभ रहेगी। आप अपने आसपास अपने लोगों को पाएंगे या इस विश्वास के साथ रहें कि हर सहायता उपलब्ध है, तो आप निश्चित होकर रह सकते हैं। नंबर 11, वृद्धावस्था खुशहाल बनाने के लिए एक ही मूल मंत्र है, आप के पास अपना धन या आय का स्रोत होना। सभी कष्ट यथासंभव दूर होते रहते हैं, पैसा ही काम आता है। नंबर 12, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी का भला कीजिए। नंबर 13, अपनी एडवाइस जबरदस्ती किसी को न दें, कोई न लेना चाहे तो बुरा न माने। आपने अपनी ज़िंदगी जी, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें। अपने बच्चों को गलतियां करके सीखने दें। आप भी सर्वज्ञानी नहीं हैं, आप भी सब कुछ नहीं जानते। ज़रूरत से ज़्यादा उनके जीवन में ताका झाकी न करें, आपको भी कष्ट होगा और उन्हें भी। 14, प्रकृति से यदि किसी को लगाव है तो वह पेड़ पौधों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता है और व्यस्त रहता है, जिससे कि उसके मन में फालतू विचार नहीं आते और वह खुश रहता है। उसके आसपास वातावरण भी सुंदर रहता है। नंबर 15, अध्यात्म की कुछ कदम बढ़ाए मन शांत रहेगा। ईश्वर पर यदि व्यक्ति आस्था रखता है तो उसके मन में शांति रहती है और वह सकारात्मक विचारों वाला हो जाता है, जिससे कि उसे छोटे छोटे दुख ज़्यादा परेशान नहीं करते। नंबर 16, समाज में सबसे मिलकर चलें, यह बहुत ज़रूरी है। यदि आपका शुरू से सबके साथ अच्छा रहा हो तो लोग आपकी मदद अवश्य करते हैं। आप अकेले रहते हो और पड़ोसी आपका बाहर का काम कर दें तो पैसा बचता है। नंबर 17, सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा ना होने पर भी अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों की मदद करें,
जिससे कि सब आपकी सहायता को हमेशा तत्पर रहे। नंबर 18, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई गृहिणी जिसे पाप कला बुराई सिलाई का ज्ञान हो, वह नई पीढ़ी के लोगों को अपने अनुभव से सिखला सकती है और बदले में जिन्होंने सीखा है जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे सामान देकर अपना आभार भी प्रकट कर सकते हैं जिससे कि आपके धन की बचत हो और आपके स्वाभिमान को भी ठेस ना लगे। आजकल लोग नौकरी पेशा होते हैं, आप उनके बच्चों की देखभाल में मदद कर सकते हैं, चाहे वह आपके बच्चों के बच्चे ना होकर पड़ोसियों के या परिचितों के हो। 19, हमेशा मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखें, फिजूल खर्च न करें, हर वक्त अपने दुखों का रोना किसी से ना रोए, बढ़ती उम्र से दुखी ना हो। खुश मिजाज लोगों को ही सब पसंद करते हैं। आप किसी का सहयोग करेंगे तो दूसरा भी आपकी मदद को तत्पर रहेगा और आपका जीवन कम पैसों में भी अच्छा बीतेगा। 20, हमारे जीवन की 3 प्रकार की अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और ये गांठ बांध लो, आपको तीनों में से किसी भी डेढ़ अवस्था में कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। हमने जवानी आराम में मजे करने में बिता दी तो ये तय है कि बुढ़ापे में हमको काम करना पड़ेगा। हमारे किए कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। शानदार बुढ़ापा अपने किए कर्मों से ही तय होगा, पैसों से नहीं। 21, दूसरों की चमक दमक देखकर कभी भी भ्रमित ना हो, हमेशा अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाएं। यह कहावत बुढ़ापे में हमेशा ध्यान रख कर चलेंगे तो बुढ़ापा शानदार बीतेगा। इसके अतिरिक्त कभी भी किसी और से अपनी तुलना करके दुखी ना हो। तो साथियों, मैंने आप सभी को ये बता दिया है कि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी आपने अपना बुढ़ापा शानदार और मज़े से कैसे गुजारें। यदि आप मेरी बताई हुई बातों पर गौर करोगे तो आप कभी भी अपने बुढ़ापे में परेशान नहीं होंगे। और यदि आप बुढ़ापे में अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, असहाय हो गए, तो भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी। तो साथियों, आप यदि बूढ़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस समय किस प्रकार की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।